दोस्तों, आधार स्टोरी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब भी वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करता है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता और भगवान को कोसता रहता था और अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था और वह कभी कभी सोचता कि जब वह कुछ करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव के किनारे सड़क से गुजर रहा था तो उसने एक बौद्ध भिक्षु को दुख पर उपदेश देते सुना। वह भी उसी भीड़ में पीछे बैठ गया और बौद्ध भिक्षु का प्रवचन सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहें तो आप भी अपने दुख से जीवन जीना सीख सकते हैं और आप चाहें तो उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। राहुल भी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर बौद्ध भिक्षु से कहा, कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती, दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। मौत भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। राहुल ने उनके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई उपाय है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। राहुल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो बौद्ध भिक्षु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर राहुल ने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके परिवार वाले पूछते कि क्या वह प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसके व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी और वह कुछ ही समय में बड़ा व्यापारी बन गया। अब राहुल के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी प्रसिद्धि होगी और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्तों की यह बात राहुल के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से ज्यादा मात्रा में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिशें रची, उन्हें डराया, धमकाया। वह वैसा ही करता जैसे उसके दोस्त कहते थे। वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और उसे रात को नींद नहीं आती थी। सुख की सभी चीजों के होने के बावजूद उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन राहुल कहीं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे बौद्ध भिक्षु का मठ दिखाई दिया। वह रुक गया और बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मन, आपने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार राहुल ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्या बताई। बौद्ध भिक्षु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम दुख में थे, तुमने क्या सीखा उस दर्द से? राहुल ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना जरूरी है, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है।
चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, मन में कितनी भी निराशा हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब भी यकीन करिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल जरूर होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा भी क्यों ना हो। लोगों की नजरों में हमेशा वह बोझ ही होता है। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे दूर कर दूंगा। राहुल ने जाते समय बौद्ध भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। थैले को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार राहुल ने थैले को पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छा चला, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ से दब गया। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारा कर्जा अपने दोस्तों से लिया हुआ था। उसने सोचा था कि दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही सबसे पहले दोस्त ही अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगने लगे। कर्ज ना लौटाने पर जान से मार देने की धमकी भी देने लगे। उसके सभी शुभ चिंतकों और प्रियजनों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब उससे तरह तरह के बहाने बनाकर दूर हो गए। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। राहुल अंदर से बहुत उदास हो गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका दुख समझ सके और उसको संभाल सके। लोगों के धोखे से वह अंदर से टूट गया था। सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही दोस्त है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। राहुल बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी पूरी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, गुरुदेव कृपया मेरे दुख का निवारण करें। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। राहुल ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने अपने कष्ट से क्या सीखा? राहुल ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं, वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे वक्त में हमारे साथ रहते हैं और बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। भरोसा उन्हीं लोगों पर करो जो बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि हमें कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद राहुल आंखों में आंसू लेकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठ गया। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर थैला निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने उसे राहुल को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो आना। राहुल ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह खुश था। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन उसके जीवन में दुख आता ही है, तो राहुल के जीवन में भी दुख आता है। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। राहुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। उन दोनों के शव को शमशान ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी है, जिन्होंने इसकी देखभाल की और इसके लिए संघर्ष किया। वे इस दुनिया से चले गए। उसके माता पिता ने जो भी कमाया था वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से लड़ रहे थे,
आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसे देखते ही बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? राहुल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। न कोई हमेशा जीवित रहा है और न ही कभी हमेशा जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या तुम आज भी मर सकते हो। राहुल ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं महात्मन? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हर कोई इसी भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े बूढ़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। बौद्ध भिक्षु के ये शब्द राहुल के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने ही बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है और यही तो वास्तव में असली दुख है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। राहुल ने बौद्ध भिक्षु से अपने दुख का निवारण करने को कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। राहुल ने कहा, सभी जीवन भर धन, मान सम्मान, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि हम एकत्र किए गए वस्तुओं में से कुछ ले जा सकते हैं। राहुल ने कहा, नहीं गुरुदेव, साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यहीं छोड़ गए, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह नहीं करते। चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें केवल खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सके, खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों, हजारों चीजों और इच्छाओं में विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक इंसान की इच्छा है जो अपूर्णीय है। इसलिए इंसान को यहाँ ऐसे दुखों का समाधान कभी नहीं मिला। इसलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जाने, बिखरे नहीं। राहुल ने कहा, तो गुरुदेव, इसका मतलब हमें अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिखरे हुए इंसान से भावनाएं और इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं, जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर, जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता, शिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए इंसान की अनियंत्रित और कष्टदायक होती है। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई इंसान एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से उत्पन्न होती हैं। राहुल ने कहा, महात्मन, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बंटा हुआ है।
बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह वैसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे इकट्ठा करें। राहुल को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।